नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए और जातिगत जनगणना की डेडलाइन तय करने की मांग उठाई। जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी ने भाजपा सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाया। विधायक कमललाल मीणा की सदस्यता रद्द न करने और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान जैसे मामले को लेकर भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। विधायक रफीक खान ने राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में रद्द करने और भाजपा विधायकों पर कार्रवाई न करने को दोहरा मापदंड बताया। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। विधायक अमीन काजी ने जातिगत जनगणना की डेडलाइन तय न होने पर चिंता जताई और कहा कि यह महिला आरक्षण बिल जैसा अधूरा वादा न बन जाए। धर्मेंद्र राठौर ने निकाय और पंचायत चुनाव समय पर न कराए जाने को संविधान का उल्लंघन बताया। रैली में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि गर्मी के चलते कार्यकर्ता परेशान भी नजर आए। कांग्रेस की ओर से आज संविधान बचाओ रैली और जाति जनगणना को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस के लिए आज ये एक प्रकार की अग्नि परीक्षा है। आज 45 डिग्री का टेम्परेचर है राजधानी जयपुर के अंदर और कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पर मौजूद है। बात की जाए जिला अध्यक्ष आर तिवारी की, तो आर तिवारी भी मौके पर मौजूद है। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे हम जानते हैं। मैडम, क्या है पूरा मामला? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से आए दिन रोज कहीं ना कहीं संविधान पर कुठाराघात होता रहा है। और अभी आप देखोगे कि जब हमारे नेता राहुल जी दरभंगा गए, उन्हें अंबेडकर छात्रावास में जाने से रोक दिया गया। ये जो भाजपा और ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, अभी 21 राज्यों में इनकी सरकार है और ये धीरे धीरे ऐसे काम करते हैं कि संविधान विरोधी, बिल्कुल जनता की आवाज को कुचलने का काम करते हैं। जैसे अब इतने सारे हमारे जो सांसद है उनको सस्पेंड कर दिया था, अभी हमारे राहुल जी को रोक दिया गया। और जब वो संसद में जनता की आवाज उठाते हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब संविधान विरोधी हैं। और लेकर आज रैली का आयोजन किया। आज देखिए, आज हमारी दो मांगे हैं। एक तो हम जनता को अवेयरनेस देना चाहते हैं, संविधान के प्रति रक्षा कैसे की जाए और संविधान के अनुरूप कैसे कार्य किया जाए, अपने हकों को जाना जाए। और दूसरी हमारी जो है जातिगत जनगणना कब की जाएगी। राहुल जी के अथक प्रयासों से जब जातिगत जनगणना का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन उसकी तारीखें नहीं बताई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कब से होगी, इसकी तारीख घोषित की जाए। भारत की आन बान शान, उसको भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े राज्य का अगर मंत्री ये कहता है वो आतंकवादियों की बहन है, ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो क्या? चुनाव उप मुख्यमंत्री ये कहता है कि भारत की तमाम सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा अपमान देश के अंदर सेना का कोई कर नहीं सकता। और का शेर है। आज 46 डिग्री सेल्सियस में जिलाधीश कार्यालय के बाहर हमारे विधायक और प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ और रमेश जी के नेतृत्व में जयपुर का कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश की आत्मा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देश के संविधान को जो खुर्द-बुर्द करने की ताकत जो उन्होंने कर रखी है, आज देश का संविधान खतरे में। वो संविधान जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, जिन्होंने देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध को समान रूप से रहने की ताकत दी। आज देश का गृह मंत्री सदन में कहता है क्या अंबेडकर लगा रखा, अगर इतना ही राम का नाम लेते तो भवसागर से पार हो जाते। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आज देश के अंदर आपने जो ऊपर ऊंचा नीचा कर रखा है, उससे तो आज देश के अंदर संविधान खतरे में। समय पर आप पंचायत के चुनाव नहीं कराते हो, समय पे आप नगर निगम निकाय के चुनाव नहीं कराते हो। हर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने वाला चाहे विपक्ष का कोई भी साथी हो, आप ईडी भेज देते हो, सीबीआई भेज देते हो, आप इनकम टैक्स भेज देते हो। देश में आतंक का माहौल है। मैं आरोप लगा रहा हूँ आज देश में अघोषित इमरजेंसी है और इसलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करने के लिए और राहुल गांधी जी की उस बात को तारीख बताओ कब जातिगत जनगणना कर रहे थे आप, और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे थे देश का बंटवारा करना चाहती है कांग्रेस।
यू टर्न लेते हो देश के प्रधानमंत्री जी? जैसे किसानों की मौत के बाद में आपने 3 काले बिल वापस लिए, उसी प्रकार आपने यू टर्न लिया। ये कांग्रेस और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की जीत है, आम आदमी की जीत है कि देश के प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना के लिए हाँ बढ़नी पड़ी। लेकिन वही बात 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएगा, ये जुमला है। हम चाहते हैं ये जुमला नहीं हो। जातिगत जनगणना की तारीख को घोषित तो करो, 2026 में तारीख बताओ। और इसलिए आज हमारे साथ में धर्मेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में भाई रमेश खंडेलवाल जी हमारे सचेतक, कौन सी तारीख से करोगे? और आपने जो अघोषित इमरजेंसी स्थापित कर रखी, सही कह रहे थे, कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। क्यों नहीं आप विधानसभा की सदस्यता उसकी रद्द करते हो? राहुल गांधी जी को आपने 2 साल की सदस्यता में 24 घंटे में आपने उनका घर भी छीन लिया, उनकी गाड़ी भी छीन ली। ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।